सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन टीम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में चैलेंजेस तो देखे हैं। हमने ये तो देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एवोल्यूट होती है, तो उसे एवोल्यूट करने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम होती है। अब उस टीम में कौन कौन से लोग आते हैं हम देखते हैं। पहला है हमारे पास ग्रुप जो है वो कौन सा है, क्रॉस फंक्शनल टीम कोलैबोरेशन का। यानी कि वो टीम जो कि प्रॉपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब इनमें सबसे पहला कौन आता है, बिजनेस एनालिस्ट आता है। ये वो इंसान होता है जिसने सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है और उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखना होता है। और ये देखना होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से ली गई हो, कोई रह ना गया हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेवलपर एंड इंजीनियर्स। इनका काम होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं ना, जो गैदर हमने की हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करें और हम लोग बताएं कि ये आगे अडेप्टेबल भी है या नहीं, ये अडॉप्ट कर सकेंगे, ये चलेगा भी कि नहीं, या इसका स्कोप कितना है। वो सारा कुछ कौन डिफाइन करते हैं, डेवलपर और इंजीनियर्स। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, उसके ऊपर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करती है, ताकि बता सके कि इसके कौन कौन से इम्पैक्ट आ रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। जो हम माइनर से चेंज कर रहे हैं इसके पूरे सिस्टम पे क्या अफेक्ट होंगे, उन सारों को किस वैलिडेट और वेरीफाई करती है कि वो अफेक्ट सही होने चाहिए और यूजर की नीड के मुताबिक होने चाहिए। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बताता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा प्रायोरिटी रखती है कि इसको पहले किया जाए। जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट ने तो ये देखना है ना, गैदर कर ली उसने इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख दी, लेकिन जब डेवलपर्स ने उन्हें इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछेंगे कि हम पहले किस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो वो बताएगा कि भाई इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, आप इसे पहले क्या करें, लिखें इसको पहले, सॉरी लिखें कह रही हूँ, इसको पहले परफॉर्म। अब वो जो टीम जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है वो क्या करती है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करती है। अब कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले वो एक वे यूज करते हैं रेगुलर मीटिंग्स का, और सेकंड वे होता है उसका कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म का। रेगुलर मीटिंग्स के अंदर वो क्या करते हैं, वो डिस्कशंस करते हैं जिसमें एक दूसरे को ये बताया जाता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स किस किस तरह से इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है। यानी कि अब देखिए, अगर एक बिजनेस एनालिस्ट एक डेवलपर या एक डिजाइनर या इंजीनियर को ये नहीं बताता कि हमारे पास जो नई रिक्वायरमेंट आई है वो ये है, तो डेवलपर तो उसी वे में आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा जो उसे पहले बताया गया होगा। तो इवॉल्विंग जो सी होते हैं रिक्वायरमेंट्स में, वो ओवरऑल टीम को पता होनी जरूरी है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से हमारे पास बैड इफेक्ट्स आएंगे उसके। और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है कुछ टूल को, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी मैनेजमेंट की जा सके। और कम्युनिकेशन एक चैनल बना दिया जाता है ताकि हम लोग सीमलेस इंटरेक्शन कर सकें। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप प्ले स्टोर देख लें, प्ले स्टोर पे आपके पास इतनी सारी ऐप्स हैं और उन ऐप्स में हर एक ऐप का एक ना एक फीडबैक है। ठीक है। एटलीस्ट वन फीडबैक सबका होता है। इस वजह से कि हम लोग बता सकें कि किस तरह से यूजर जो है वो डेवलपर से भी वहां पर इंटरेक्ट कर सकता है। जब हम लोग किसी को ज्यादा रेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो उसकी रेटिंग ज्यादा होती है, 4.5, किसी की 5 भी होती है। ठीक है। और जिनकी रेटिंग ज्यादा होती है हम अक्सर उन्हें देख के इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ उनकी रेटिंग्स देख के क्या कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले उसका फीडबैक चेक करें तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास ऐप सही है या नहीं है। उसके बाद आती हैं एजाइल प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारे जो से टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने अगर ये काम परफॉर्म करना है एवोल्यूशन का, तो मैंने पीछे बात की थी कि एजाइल डेवलपमेंट इससे लिंक होती है। जितने भी इसके अंदर प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं अजाइल अप्रोच को यूज करते हुए होते हैं। तो स्क्रम मास्टर और दूसरा प्रोडक्ट ओनर, ये दो लोग हैं जो काम करेंगे। अब कैसे फैसिलिटेट करता है स्क्रम मास्टर, क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है अजाइल की सेरेमनीज को। अजाइल जितनी बार भी नया इंक्रीमेंट लेके आएगा ये उसको चेक करता रहेगा। ठीक है। ये उसके ऊपर चेक रखेगा और फिर इंश्योर करेगा कि जो उनसे रिक्वायरमेंट के चेंज हैं वो हमारे पास प्रोजेक्ट के गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करने का मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। और फिर प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट करता है स्टेक होल्डर्स को, प्रायोरिटाइज करता है इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट को बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यूज। यानी कि प्रोडक्ट ओनर स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और फिर रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट को। कैसे? कि अब देखें, एक ऐप बनाई है, ठीक है, हमने,
और उस ऐप को यूज करने वाले 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है। अब वो 1 मिलियन लोग मुझे जब फीडबैक देंगे तो मैं ही उन फीडबैक्स को देखूंगी ना, मैं उन फीडबैक्स को देके उस टीम को जाके कहूंगी कि मुझे ये चेंज करके दो जिससे मैंने वो प्रोडक्ट बनवाया है, ठीक है। ये इसलिए लिखा है कि जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो रिप्रेजेंटेटर होता है स्टेक होल्डर्स का, तो इसलिए रिप्रेजेंट स्टेक होल्डर्स, और उसके बाद प्रायोरिटी बता देता है कि इस चीज की ज्यादा प्रायोरिटी है, इसको मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि इसके बारे में ये लिखा गया है। तो अपने बिजनेस वैल्यू को अचीव करने के लिए फिर उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को एवोल्यूट करते हैं, वो उसमें कौन कौन से चैलेंज आते हैं, कौन उसे एवोल्यूट करता है, लेकिन अब कैसे करता है वो चीज़ देखेंगे। कैसे करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, जिनमें सबसे पहला टूल आता है जीरा का। जीरा एक क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है विद रोबस्ट रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग। हमने एक बात की थी कि ट्रैकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में या एवोल्यूशन के अंदर। तो ट्रैकिंग जब तक हमें चाहिए उसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जीरा का। उसके बाद आता है कन्फ्लुएंस, ठीक है। कन्फ्लुएंस के अंदर क्या है, हमारे पास एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग डॉक्यूमेंटिंग कर सकें और शेयर कर सकें रिक्वायरमेंट को। ये बेसिकली कौन यूज करेंगे हमारे पास, जहां पर यहाँ ये रेगुलर मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। जब हम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होते हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं, तो वो किसके जरिए कर सकते हैं, कन्फ्लुएंस के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटिंग भी हो जाती है और रिक्वायरमेंट्स को हम शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेलो। ट्रेलो क्या है, एक विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ये भी ट्रैकिंग ही परफॉर्म करता है इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स की, कि पहले हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती थी, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, और अब ये चल रही है। उसके बाद आता है जिट। गिट हब का आप सबने सुना होगा, ये वैसा ही एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। इसका सोर्स जो सा होता है ये ओपन होता है और ये कहीं भी कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ना, तो आपका वो कोड दूसरों को भी एज इट इज शो हो रहा होगा, और अगर कोई दूसरा उसमें कोई चेंज करता है तो वो आपको भी शो होगा। ये इस तरह का कोई एक सिस्टम है। उसके बाद आता है आईबीएम। ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर आईबीएम क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट के लिए एक टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, डोर्स। और वो क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड टूल है और ये कैप्चर करता है, एनालाइज करता है और मैनेज करता है रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। कैप्चर करना यानी एलिसाइटेशन परफॉर्म कर रहा है, एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है और मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो 3 पार्ट तो ये कवर कर रहा है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। उसके बाद आता है योर डेवोप सर्विस। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे पास ये इंटीग्रेटेड टूल सेट है ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट्स का। यानी कि जब भी हम कोई जैसे विजुअल स्टूडियो वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में आता है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो साथ अगर आप ये लिख लेते हैं ना कि हम विंडो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं या ऐप डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो उस तरह का एक सर्विस प्रोवाइडर साथ दे देगा, एक ट्रैकर साथ दे देगा कि आप लोग जब डेवलप करो तो उसकी सारी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है। उसके बाद आता है रिक्यू टेस्ट। ये क्या करता है, ये कम्प्रिहेंसिव टूल है और ये कवर करता है हमारे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, टेस्ट मैनेजमेंट एंड बग ट्रैकिंग को, ठीक है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिर्फ वो काम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये उसके अलावा टेस्ट मैनेजमेंट को भी देखता है और बग ट्रैकिंग को भी देखता है। तो ये ज्यादा काम परफॉर्म करता है बाकी सबकी निस्बत। फिर आती है हमारे पास फाइनली गूगल वर्कस्पेस। और गूगल वर्कस्पेस क्या, एक पूरा सूट आपको प्रोवाइड करती है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं सिर्फ आपके पास पीपीटी एक्सेल तक नहीं रहा, अब मीटिंग्स, नोट वंस और डेटाबेस एक्सेस और इस तरह के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनके ऊपर आप लोग वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो ये एक पूरा सूट है जिसके ऊपर ये वर्किंग परफॉर्म करता है। तो ये कुछ आपके टूल्स हैं, ठीक है। ये टूल्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, सॉफ्टवेयर को एवोल्यूट करने के लिए, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जब एवोल्यूट होती हैं तब।